खूबसूरत खूबसूरत अमीन शेरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। देखिए, जंग बदर इस्लाम की मुशरिकीन के साथ पहली जंग है, और ये पहली जंग ही ऐसी जंग है जिसमें ईमान और कुफ्र के मेयारात दुनिया के सामने आ गए हैं। ये जंग वो है जिसमें कमज़ोर तरीन लश्कर अपने से 5 गुना 6 गुना ताकतवर तरीन लश्कर के मुकाबले में खड़ा है। बिल्कुल, ये जंग वो है जिसमें असलहे के ज़ोर पर नहीं बल्कि ईमान के ज़ोर पर ये जंग लड़ी भी गई और जीती भी गई है। ये जंग वो है जिसमें वो मज़लूम तबका जिसको शैब अबी तालिब में बाकी मकामात पर हमेशा रगेदा गया, पीसा गया, कुचला गया, जिनमें कुछ ग़ुलाम हैं, कुछ गरीब और नाचार लोग हैं दुनियावी निगाहों में और दुनिया वालों के पेश नज़र, लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है, उनके साए में इन्होंने परवरिश पाई है, और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मुस्तक़बिल की नवीद सुनाते हैं, इस जंग की फ़तह के हवाले से ख़बर सुनाते हैं, और कुरान करीम की आयात बताती हैं कि परेशान न होना। बहुत सारे औक़ात में तारीख़ में ये हुआ है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि छोटे छोटे गुरोह थे, लेकिन जब वो अल्लाह की राह में निकले तो अल्लाह ने उन छोटे गुरोहों को बड़े बड़े गुरोहों पर फ़तह नसीब की। इसलिए तुम छोटे हो अदद के लिहाज से, कमज़ोर हो असलहे के लिहाज से, लेकिन उसकी फ़िक्र न करना। अब यहाँ पर बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, इसलिए बूढ़े खिज़ाब लगा कर आए हैं। आप ये देखें कि इस जंग में सामने के लश्कर वालों के पास हर तरह का असलहा मौजूद है, हर तरह की सवारियाँ मौजूद हैं, जंगी हवाले से लैस हैं, कबाइल की उनको सरपरस्ती और पुश्तीबानी हासिल है, जबकि इधर मुकाबले में जो लोग हैं उनके पास चंद तलवारें हैं, 2 घोड़े, 2-3 घोड़े हैं, बिल्कुल, बाकी डंडे हैं, सोटे हैं। अब इनके साथ इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में वो लोग निकले हैं जिसको इस पूरे अरसे में हमेशा रगेदा गया है, कुचला गया है। यानी आप अगर किसी माशरे में कुचले हुए तबके को देखें ना, उनके हौसले भी बड़े पस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके हौसले हैं कि पहाड़ हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और आपकी मुस्तक़बिल बीनी के हवाले से ईमान के साथ ये मैदान में उतरते हैं और नबी करीम की हर बात को कबूल करके समअन व ताअतन कहकर आँख बंद करके मैदान में कूदते हैं, तो अल्लाह उनको इतनी अजीम फ़तह नसीब करता है। सुभान अल्लाह। ये देखिए, जंगों में फ़तह जो है, जहाँ पर तदबीर, असलहा, अदद का उस पर असर होता है, वहाँ पर उसके मुकाबले में सबसे बड़ी चीज़ जो ताकत का बायस है वो कल्बी ताकत है, और उस कल्बी ताकत का जो सरचश्मा है वो ईमान है। लिहाजा इस जंग में हमने ये देखा कि लश्करे शिर्क की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से जो लोग आए, उनमें पहले सफ में 3 बड़े सरदार आए हैं एक ही कबीले के, और उनके मुकाबले में इधर से जब लोग आए हैं तो उन लोगों को उन्होंने अपनी निगाहों में छोटा समझा, कम समझा, इसलिए उनसे कहा कि हम तुम लोगों से जंग नहीं लड़ते, हमारे बराबर के लोगों को आना चाहिए। नतीजतन नबी करीम ने अपने ख़ानदान और बनी हाशिम के लोगों को भेजा है, जिनमें हज़रत हमज़ा हैं, जिनमें हज़रत अली हैं। लिहाजा इस जंग में जब इस तरह का मुकाबला आमने सामने होता है, तो इस जंग में अभी जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, तारीख़ में अभी पढ़ रहा था कि 36 उन मुशरिकीन के नाम मुअर्रिखीन ने लिखे हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने इस एक जंग में अपनी तलवार से अकेले मारा है। 36 उन बड़े बड़े सरदारों के नाम लिखे हुए हैं, और उनके साथ बाकी जो लोग, चूँकि तकरीबन 70-72 लोग इसमें मारे गए, तो उसमें जो बाकी निस्फ तादाद है उसमें भी मुख्तलिफ जगहों में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने उन मुजाहिदीन इस्लाम का साथ दिया है ताकि उन मुशरिकीन को मारने में उनको अली की मदद शामिल हो।
اس حوالے سے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نظر آتے ہیں، ان کی عظمت نظر آتی ہے، ان کا عشق نظر آتا ہے، ان کی کرامتیں نظر آتی ہیں، ان کی عطا نظر آتی ہے، اور ان لوگوں میں رسول اللہ سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے ایمان اور حوصلہ نظر آتا ہے، وہیں پر یہ جنگ بتاتی ہے کہ پوری تاریخ اسلام کی تمام جنگوں میں، چونکہ تاریخ اسلام میں تقریباً 86 جنگیں ہیں، غزوات، اور ان 86 جنگوں میں ایک آدھ کے علاوہ ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور ہمیشہ صف اول میں رہے، اور فتوحات ان کے ہاتھوں ہوتی رہیں۔ اس لیے اس جنگ میں غالباً روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ امیر المومنین کو پانی لانے کے لیے بھیجا گیا، امیر المومنین پانی لینے کے لیے گئے، کچھ لیٹ آئے، جب لیٹ آئے رسول کریم نے پوچھا کہ یا علی لیٹ ہوئے، کیا راستے میں کوئی واقعہ ہوا؟ فرمایا کہ ہاں 3 واقعات ہوئے۔ پہلے ایک طوفان اٹھا، میں رک گیا، زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد دوسرا طوفان آیا، میں رک گیا، تیسرا طوفان آیا، میں رک گیا، اور اس کے بعد پھر جا کے پانی لے کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس میں راز کیا ہے، اسرار کیا ہے ان طوفانوں میں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ خود بیان فرمائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، فرمایا کہ آپ خود بیان فرمائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا لشکر حضرت جبرائیل کا لشکر تھا، 1000 فرشتوں کے ساتھ وہ آئے تھے، دوسرا لشکر حضرت میکائیل کا تھا، اور تیسرا لشکر حضرت اسرافیل کا تھا۔ جب وہ لشکر گزر رہا تھا اور تم ان کے سامنے تھے تو تمہیں سلام کرتے ہوئے وہ آ کر لشکر اسلام سے ملے ہیں۔ تو یہ جو جنگ بدر کی فضا ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ اصل میں حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جس معرکے کو طاقت کی بنیاد پر نہیں، اسلحے کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر جیتا گیا ہے۔ چونکہ ایمان کی بنیاد پر جیتا گیا ہے اس لیے اس کو معیار بھی بنایا گیا ہے کہ جب کبھی تاریخ میں اس ایمان کے ساتھ لوگ میدان میں آئیں گے، اس استحکام کے، ورنہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد احد کی جنگ ہوئی ہے، اور احد کی جنگ میں اسی طرح کا نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے جس طرح کا نقصان یہاں پر مشرکین کا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اس کے اپنے علل، اپنے اسباب اور اپنی کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کو بعد میں دور کیا گیا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو جنگ بدر میں جو ایمان، جو یقین اور رسول کریم کے وعدوں پر جو باور نظر آتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جو ایمان اور یقین نظر آتا ہے، وہ آج کی اس فتح کا سب سے بڑی اس کی وجہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔